अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 12th वालों के लिए उर्दू का एक बहुत ही बेहतरीन अफसाना भूले बिसरे गीत के तमाम ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर आए हैं। इस अफसाने के मुसन्निफ़ शफ़ी जावेद साहब हैं। आप क्लास 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और हाँ, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल, सैयद अज़ीज़ अहमद किस ओहदे पर फाइज थे? कह रहा है कि सैयद अज़ीज़ अहमद जो है वो किस ओहदे पर फाइज थे? तो सैयद अज़ीज़ अहमद डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। किस पर? डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जर्नलिस्ट रवि रंजन किस अफसाने का किरदार है? क्या इब्राहिम सुक्का का है, प्रॉमिस का है, भूले बिसरे गीत का है या टॉपटेक सिंह का है? तो जो जर्नलिस्ट रवि रंजन है वो भूले बिसरे गीत का किरदार है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद किस सनफ़ से वाबस्ता है? क्या शफ़ी जावेद शायरी से वाबस्ता है, खाका से, इंशाइया से या अफसाना से? तो शफ़ी जावेद साहब अफसाना से वाबस्ता है, क्योंकि ये हमारे निसाब में जो है भूले बिसरे गीत जो है ये एक अफसाना है। तो शफ़ी जावेद किससे वाबस्ता हुए? अफसाना से हुए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू में मुख्तसर अफसाने की सनफ़ कहाँ से आई? यानी कि मुख्तसर अफसाना कहाँ से लिखना शुरू हुआ? यूनान से, फ़ारसी से, अरबी से या मगरिब से? तो उर्दू में जो मुख्तसर अफसाना निगारी है वो मगरिब से आया। कहाँ से आया? मगरिब से। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई, गया में हुई, मुज़फ़्फ़रपुर में या भागलपुर में? तो शफ़ी जावेद साहब की जो पैदाइश है वो मुज़फ़्फ़रपुर में हुई। कहाँ पर हुई? मुज़फ़्फ़रपुर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद फ़िलवक्त कहाँ मुकीम है? यानी कि कह रहा है कि शफ़ी जावेद अभी कहाँ पर मुकीम है, कहाँ पर रहते हैं? क्या वो पटना में है, गया में है, मुज़फ़्फ़रपुर में है या दरभंगा में है? तो शफ़ी जावेद साहब पटना में है। कहाँ पर है? पटना में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ शफ़ी जावेद का है? वारदात, एलाओ, चारागर या दायरा? तो इनमें से शफ़ी जावेद का अफसाना है दायरा से बाहर। क्या है? दायरा से बाहर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन शफ़ी जावेद का अफसानवी मजमुआ नहीं है? खुली जो आँख, रोशनी के मीनार, तारीफ़ उस खुदा की या दायरा से बाहर? तो इनमें से शफ़ी जावेद का जो अफसाना है, अफसानवी मजमुआ है, वो है रोशनी के मीनार। कौन सा है? रोशनी के मीनार। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दौरान मुलाजिमत शफ़ी जावेद गवर्नर हाउस में किस ओहदे पर फाइज हुए? चीफ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी या इनमें से कोई नहीं? तो दौरान मुलाजिमत जो शफ़ी जावेद साहब हैं वो क्या बने थे? गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी। क्या बने थे? गवर्नर के प्रेस सेक्रेटरी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? गया में है, दरभंगा में है, पटना में है या मुज़फ़्फ़रपुर में है? तो शफ़ी जावेद का जो आबाई वतन है वह है आपका गया में। कहाँ पर है? गया में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? शफ़ी अहमद, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन या शफ़ीउल्लाह? तो शफ़ी जावेद का असल नाम है मोहम्मद शफ़ीउद्दीन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद ने किस मज़मून में एमए किया? कह रहा है कि कौन से सब्जेक्ट से शफ़ी जावेद साहब एमए का जो डिग्री है वो हासिल किया है? क्या उर्दू से, फ़ारसी से, समाजियात से या अंग्रेज़ी से? तो शफ़ी जावेद साहब समाजियात से
MA का डिग्री हासिल किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, महकमा इत्तलाआत व नशरियात में शफी जावेद किस ओहदे पर फाइज थे? कह रहा है कि शफी जावेद साहब किस ओहदे पर फाइज थे? क्लर्क, ऑफिसर, इंजीनियर या डायरेक्टर? तो शफी जावेद साहब फाइज थे किस पर? डायरेक्टर में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जनरल डायरेक्टर थे ना। अगला सवाल, शफी जावेद के पहले अफसाने का उन्वान क्या है? आर्ट और तंबाकू, फाइन आर्ट, अदब और आर्ट या आर्ट और समाज? तो जो शफी जावेद का जो पहला ये है, क्या कहते हैं कि शफी जावेद के पहले अफसाने का जो उन्वान है वह है आर्ट और तंबाकू। क्या है? आर्ट और तंबाकू। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? 1952 में, 1953, 1954 या 1955 ईस्वी में? तो शफी जावेद का पहला अफसाना शाये हुआ 1953 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफी जावेद ने किस यूनिवर्सिटी से MA किया? बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी? तो शफी जावेद साहब जो हैं पटना यूनिवर्सिटी से क्या किया है? MA किया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? 10 साल, 9 साल, 8 साल या 6 साल? तो शफी जावेद साहब को, सैयद अजीज़ अहमद साहब को डायरेक्टर से जो रिटायर होने का जो हुआ था, कितना साल हो गया था? 10 साल हो गया था। सैयद अजीज़ अहमद को डायरेक्टर से रिटायर होने के 10 साल हो गए थे। कितने साल? 10 साल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? सेकेंड हैंड, शेक हैंड, फर्स्ट हैंड या इनमें से कोई नहीं? तो अजीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से करते हैं क्या? शेक हैंड करते हैं। क्या करते हैं? शेक हैंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भूले बिसरे गीत किसका अफसाना है? शफी जावेद का, सलाह बिन रज़ाक का, जिलानी बानो का या शौकत हयात का? कहने का मतलब यह है कि भूले बिसरे गीत को किसने लिखा, किसका अफसाना है? तो ये शफी जावेद का अफसाना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जर्नलिस्ट रवि रंजन अजीज़ अहमद के कौन थे? पुराने दोस्त थे, पुराने दुश्मन थे, चचा थे या भाई थे? तो जर्नलिस्ट रवि रंजन शफी जावेद साहब, अजीज़ अहमद साहब के कौन थे? पुराने दोस्त थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफी जावेद की पैदाइश कब हुई? 1934, 1935, 1936 या 1937 ईस्वी को? तो शफी जावेद साहब की पैदाइश 1935 ईस्वी को हुई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाला में शाये हुआ? माहनामा मुखजन, अलपंज, माहनामा उफुक या इनमें से कोई नहीं? तो शफी जावेद का जो अफसाना है वो माहनामा उफुक में शाये हुआ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? इब्राहिम सुक्का, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत या टॉबरटेक सिंह? तो अजीज़ अहमद जो किरदार है वो है भूले बिसरे गीत का। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, ये था अफसाना भूले बिसरे गीत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।